बच्चों कैसे हो, आशा करती हूँ अच्छे होगे। तो फिर से अगेन हैप्पी दिवाली। दिवाली चल रही है तो भैया जितनी बार ब्लॉग स्टार्ट होगा हैप्पी दिवाली ज़रूर विश की जाएगी और सभी को हैप्पी दीपावली। और आज पूजा का जो योग है वो जल्दी का है, यानी कि शाम 5:30 से शायद 7:30-8 के समथिंग ऐसा ही है जो न्यूज़पेपर में आया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो सुनने में आ रहा है कि पूजा जल्दी होगी जी, तो जल्दी से कर लेते हैं हम लोग भी तैयारी। कशिश रेडी होने के लिए जाएगी प्रेरणा के यहाँ, तब तक मैं अपने दिए पानी में भिगो के रखे थे तो मैं उन्हें निकाल लेती हूँ पानी सूखने के लिए। तो आप लोगों को भी, आपने भी देखा होगा कभी, ये देखो इस तरह से पानी दिए में भिगो के रखते हैं। तो शायद सभी को पता होगा, बच्चों को पानी में इसलिए भिगो के रख देते हैं कुछ घंटे पहले, ताकि जो ये ना पानी प्यासे होते हैं, दिए प्यासे, मेरा ध्यान देखो कहाँ है। तो मतलब दिए जो है ना सूखे होते हैं इतने कि पानी में डालती है, आपने सुना होगा आवाज़ कि ये इस तरह से आवाज़ करते हैं। तो अंजू पीछे हट यार। तो पानी में भिगोने से ये होता है कि ये तेल कम पीते हैं। नोना रोने लगी, पहले मैं उसे देख लूँ। तो आओ बच्चों, पूजा की तैयारी करते हैं साथ में मिलकर। और मैं यहाँ मेरे लक्ष्मी गणेश दिखा, देखो कितने सुंदर से लाए हैं हम, देखा। और कशिश गई है प्रेरणा के यहाँ तैयार होने, तो मैंने सोचा अपने इन बच्चों के साथ ही कर लेती हूँ मैं तैयारी। कोमल मेरे साथ हेल्प करवा रही है और अभी भैया ये भी तैयार होने जाएगी, कह रही है मैं भी तैयार होने जाऊँगी। कहाँ जाएगी रे तैयार होने? पार्लर जा रही है क्या? नहीं, सलून जा रहा हूँ। पार्लर नहीं जा रही है, सलून जा रही है। देखो इसकी बात, देखो दिमाग इसका। तो चलो लक्ष्मी गणेश मेरे देख लो। और देखो कशिश की रंगोली में थोड़ी सी कलाकारी करी हमने, ये साइड में करके। अभी कुछ और करेंगे, मैं कर रही हूँ। तो कोमल बोल रही है कि अभी क्यों कर रहे हो, पहले पूजा की तैयारी कर लो। बताओ जी, एक तो मैं कर रही हूँ तो मुझे ऐसे कहते हैं, एक तो बच्चे मुझे कुछ करने नहीं देते। तो पहले मैं तैयारी कर लेती हूँ सारी, फिर आपको दिखाऊंगी बच्चों। मुझे छोटा तेरे कपड़े तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। फोकस करो, माथा तो दिखे इन बालों के अंदर हैं? कपड़े तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बच्चों आज एक बहुत सीरियस मैटर पे आप लोगों से बात करनी है। पड़ोस में दिन त्योहारों के बाद इतनी खुशी बीती, सारे त्योहार दिवाली वाली सब बीत गई और भाई दूज ही रह गया। और बात सुनो, इतनी एक प्रॉब्लम आ गई एक सखी के यहाँ कि उनका डाइवोर्स तक बात चली गई है। और आप लोगों से भी हल चाहते हैं हम। हमारी जो एक भाभी हैं, ये बेबी भाभी अंजू और बीना आंटी आपकी यहाँ बैठी हैं, ये अमेरिका वाली, और ये बेबी भाभी हैं। एक मसला हो गया बड़ा सीरियस। भाभी को हमारी जो है पूड़ी ऐसी बनाती है, वो कह रही हैं कि ना अगर 15 मिनट बाद कैंची से काटोगे तो कटेगी नहीं। इस बात पे हमारे सतीश भाई ने दे रहे हैं डिवोर्स। तो इनका घर बचाने के लिए क्या करें भाई, बताओ क्या करा जाए? सुनो, मेरा घर बचाओ। सुनो, घर मत बताओ, मेरे त्योहार पे मेरे को पूड़ी बना के देगी। मतलब तुम मत सीखना। नहीं सीख के ऐसा ना हो, अभी तो कैंची से काट रहे हो, हथौड़ा और छेनी से तो काट भाई रहे हो। आप लोग कुछ अच्छे कमेंट करके रास्ता बताओ कि क्या करा जाए। भाभी का घर खराब होने की के आधार पे है। भाई कह रहा है 22 साल होने वाले हैं, 21 साल हो गए। 21 साल बाद हमारा भाई कह रहा है कि बेबी को छोड़ूंगा। रीजन पूछा है तो वो कह रहा है इसे पूड़ी नहीं बनानी आती। अब हम क्या करें, ऐसे में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बेबी भाभी को पूड़ी बेलना, अब मैं क्या करूँगी, 2-3 दिन त्योहार बीत जान दो, उसके बाद 2-3 दिन लगातार इनसे पूड़ियाँ बनवाऊंगी घर बुला के। और अंजू तू भी अपने घर बुला के 2 दिन पूड़ी बनवा। भाई अकेले मैं क्यों नुकसान उठाऊं अपने आटे तेल का। दीदी आप मेरे यहाँ से आटा ले जाना और उसमें कुछ भरने की जरूरत है, पूरी इतनी मजा आएगा, इसमें आलू भर के खा रहे कचौरी। लो और देखो आटा कौन सा अच्छा, लेकिन बात सुनो, बिल्कुल भी बात सुनो, इतना बड़ा टैलेंट है पर बिल्कुल भी घमंड नहीं है, खुलेआम बता रही है। तो वो आटा कौन सी चक्की का पिसा होगा जो मैं बीना जी से ले जाऊंगी? पता नहीं, ये बोल रहती है ना मल्टीग्रेन। तो मल्टीग्रेन में क्या डालूं मैं? आपके साथ जब पूड़ी बेलते हो तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं आपको? मुझे दिक्कतें आती हैं, अगर मैं बेलन मारती तो आधा आटा आगे चल जाता, आधा पीछे चल गोल तो छोड़ो, गोल लंबे की भी खा लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन उनका पता नहीं चलता आकार ही है। अच्छा उसके बाद क्या, अगर बन जाती है तो उसके बाद क्या दिक्कत आती है? उसके बाद ये तुरंत खा लोगे तो वो टूट जाती है, नहीं तो उसके बाद आप कैंची चक्कू या हथौड़ा मारोगे और
काटोगे वो ऐसी हो जाएंगी जैसे कि वो सूखे जलेबी की वो मट्ठी का काम करती है। फिर मट्ठी तो फिर भी सॉफ्ट होती है, मट्ठी में पार कर जाती हैं। तो मतलब कि वो पूड़ियाँ जो है मट्ठी की शेप भी पार कर देती है। तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है और इसमें मुझे अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही है। एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है बच्चों। शर्म आ रही है और बहुत लानत लग रही है कि मेरा एक कुकिंग का चैनल है और मेरे होते हुए मेरी कोई सखी, मेरी कोई बहन जो है ऐसे परेशान हो। तो इनकी पूड़ी का मसला हमें ज़रूर हल करना है और पूड़ी बनाना सिखानी है इनको। अरे पहले सीधी पूड़ी बनवा ले, पालक और बथुए की पूड़ी, ठीक है। तो ये पूड़ी का मसला आज गोवर्धन से शुरू हुआ था कि किसके यहाँ गोवर्धन पूजेगा। आप लोग भी बताना कचौड़ी पूड़ी क्या क्या बनती है आपके यहाँ। तो इन्होंने मुझे ये ऐसा ऐसा बताया और बीना आंटी बोल रही हैं कि उनकी तो आटा मल्टीग्रीन है, बिना आलू भरे ही वो कचौड़ी लगते हैं। अब सुनो, आपको टैलेंट बता देती हूँ, कूट कूट के भरा मेरी सहेलियों में। एक से बोला तो वो कह रही है मेरी पूड़ी ऐसे बनती है, ठीक है। एक से बोला अंजू आंटी से तो वो कह रही है मेरा सुबह सुबह सिलेंडर खत्म हो गया, ठीक है। और बीना आंटी की तो भैया मल्टीग्रेन आटा ही कचौड़ी का काम करता है। तो हो गई बात खत्म, है ना। तो इस कुल मिला के इसका निष्कर्ष ये निकला कि कचौड़ी मुझे ही बनानी है। कान कहीं से भी मैंने मतलब बहुत कोशिश की। मैं 12 नंबर से 14 नंबर, 14 नंबर से 16 नंबर तक घूमा ही, पर बात घूम के यहीं आ गई कचौड़ी में। कचौड़ी भर के बना दी मैं, आलू भर के कचौड़ी बना भी दूँ और नहीं वो सब छोड़ो, फिर मैं उसको बेलूँ ना तो वो कहीं ना कहीं से फटी जाती हैं, मतलब पता नहीं फट जाती है। तो फिर मैं कढ़ाई में डालूं तो खद 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 सारा तेल, और अगर अल्ट पलट के मैं निचोड़ के भी तुम्हें दूं तो आधा रिफाइंड तुम्हें आधे घंटे बाद भी अगर निचोड़ के दूंगी तो पूरा उसमें आलू तो मिलेगा तुम्हें। रिफाइंड आपकी मशीन का ड्रायर सही है? मशीन का ड्रायर बना तो कचौड़ियाँ उसमें घुमा के हम लोग। यानी कि इतना टैलेंट होने के बाद जरा घमंड नहीं है भाई। मुझे तारीफ इस बात की है कि जरा घमंड नहीं है बंदी के अंदर कि मेरे अंदर इतना बड़ा टैलेंट है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। वैसे सतीश भाई घमंड नहीं करते ना, सतीश भाई ब्लॉग नहीं देखते, लेकिन हम आपका घर बचाने में पूरा सहयोग करेंगे। हाँ बताओ। एक टैलेंट हमारे पड़ोस में हुआ है ना, सामने सरदार जी, वो हरियाणा पंजाब तक हाँ, इतना टैलेंट। तो हमारे मोहल्ले में एक से एक टैलेंट भरा पड़ा है, पर मैं दिखा नहीं पाती, हैगा भी बताएंगे। और अंजू ने बात खत्म कर ली है, गैस खत्म करके कह दिया उसने तो। और वो पिछले 2 घंटे से 6 बार कह चुके हैं मेरी गैस खत्म है। तो कचौड़ियों का कोई वो नहीं है। गैस वैस का तो पता नहीं। एक और सखी है हमारी पड़ोस में रहती है, मोनिका आंटी, उन्हें भी कई बार आपने देखा, उनसे पूछा तो कहती है हमारे यहाँ दाल चावल बनते हैं। लो बात ही खत्म कर दी। तो हाँ, वो कह रही हमारे दाल चावल बनते हैं। तो कचौड़ियों का कोई सीन नहीं है। कचौड़ी करते करते बच्चे पहुंच गए प्रेरणा क्या कचौड़ी खाने, लेकिन मैं यहीं के रह गई। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ही कचौड़ी बना लूँ, इन बेचारियों को इतना तकलीफ क्यों उठानी पड़े। तो चलो बच्चों, कचौड़ियों के साथ मिलूंगी शाम को आपको।